पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसकी तारीख ताकत, इक्तिदार और आईन के मुसलसल बदलते हुए रंगों से भरी हुई है, जहां हर चंद साल बाद एक नया बाब खुलता है। अब एक नया मोड़ आने वाला है। 57वीं आईनी तरमीम। कहते हैं ये इस्लाहात हैं। मुखालिफिन, आखिर ये तरमीम है क्या? क्या ये इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी लाएगी या फिर ताकत को मजीद चंद हाथों में मरकूज कर देगी? आज हम इस पर्दे के पीछे कहानी जानेंगे। पाकिस्तान का आईन 1963 में मंजूर हुआ। एक वादा कि अवाम की ताकत अवाम के हाथ में होगी, लेकिन वक्त के साथ हर हुकूमत ने इस आईन में अपनी मर्जी के रंग भर दिए। अब तक 26 आईनी तरमीम हो चुकी हैं। कुछ ने सूबों को ताकत दी, कुछ ने अदलिया और फौज के किरदार पर असर डाला, और अब 27वीं तरमीम एक नया तनाज़ा बनकर सामने आ रही है। हुकूमत इसे निज़ाम की दुरुस्तगी कहती है, मगर सियासी हल्के इसे इख्तियारात की नई तकसीम का नाम दे रहे हैं। 24वीं आईनी तरमीम के तहत हुकूमत चाहती है कि मुल्क के अदालती निज़ाम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की जाएं। सबसे नुमाया तजवीज़ वफाकी आईनी अदालतों का क़याम, यानी ऐसे फोरम्स जो सूबाई और वफाकी तनाज़ात का फैसला करेंगे। बज़ाहिर ये तवाज़ुन के लिए है, मगर नाक़दीन का कहना है कि ये मरकज़ के इख्तियारात को मज़ीद बढ़ाएगा। इसी के साथ जजों की तायुनाती और तबादलों के तरीक़ाकार में भी तब्दीली की बात की जा रही है। हुकूमत चाहती है कि अदालती निज़ाम में पॉलिसी और एहतिसाब का नया फ्रेमवर्क लाया जाए, मगर सवाल यह है, क्या यह अदलिया की आज़ादी को महदूद करेगा? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को दोबारा फ़ाल करने की तजवीज़ भी मौजूद है। ये वो इख्तियारात हैं जो 2001 के बाद ख़त्म कर दिए गए थे, यानी एक बार फिर इंतजामिया को अदालती कुव्वत का हिस्सा बनाया जा सकता है। और फिर बात आती है फौजी व सिक्योरिटी इदारों की। जराए बताते हैं कि तरमीम में कुछ शकी ऐसी हैं जो फौजी कमांड या उनके इंतजामी ढांचे से मुताल्लिक वजाहतें लाएंगी। हुकूमत इसे कानूनी हमाहंगी कहती है, मगर नाक़दीन इसे ताकत की आईनी मेहर करार देते हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ साफ है कि 27वीं तरमीम मुल्क को सियासी और अदालती बहरानों से निकालने का जरिया है, लेकिन अपोजिशन का कहना है कि यह दरअसल 18वीं तरमीम के तवाज़ुन को तोड़ने की कोशिश है, जिसने सूबों को खुद मुख्तारी दी थी। कानूनी माहिरीन भी मुनकसिम हैं। कुछ कहते हैं ये निज़ाम को मजबूत करेगी, दूसरे कहते हैं ये इदारों के दरमियान एक नई जंग को जन्म देगी। अगर ये तरमीम मंजूर हो जाती है तो पाकिस्तान का ताकत का नक्शा बदल जाएगा। अदालतों के फैसले, इख्तियारात की तकसीम और शायद अवाम के हुकूक सब एक नए दायरे में आ जाएंगे। सवाल ये नहीं कि ये तरमीम कैसी है, सवाल ये है कि इसे कौन इस्तेमाल करेगा और किस मकसद के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख ने हमें यही सिखाया है कि आईन सिर्फ किताब में नहीं होता, इसे ताकतवर अपने मफाद के मुताबिक पढ़ता है। 16वीं तरमीम एक नया बाब, एक नया तनाज़ा और शायद एक नया पाकिस्तान। क्या ये कौम को इंसाफ के करीब ले जाएगी या इक्तिदार को मजीद दूर? वक्त ही फैसला करेगा। मगर सवाल बाकी रहेगा, क्या आईन वाकई अवाम का है या फिर सिर्फ उनका जिनके पास ताकत है? ये थी कहानी पाकिस्तान की आईनी जंग की। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरमीम के कानूनी पहलुओं का तफसीली जायजा लें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप सच की अगली किस्त न खो दें।